बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो चल रहा था, बस एक आखिरी टॉपिक रह गया था, उसकी डेरिवेशन हमने आज करनी है। तो हमने जो है कल की क्लास में एक तो सबसे पहले वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड देखा था। ठीक है जी, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड वाला टॉपिक देखा था हमने। उसके बाद हमने जो बात की थी वो सैटेलाइट के हवाले से बात की थी, और आज हमने सैटेलाइट की वेलोसिटी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उसकी डेरिवेशन को देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सैटेलाइट के बारे में बताया कि एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड सैटेलाइट अराउंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। यानी हर उस चीज को आप सैटेलाइट कहते हैं जो किसी दूसरे चीज के गिर्द गोल घूम रही होती है। चांद, अर्थ आपका, ये सब सैटेलाइट है क्योंकि ये गोल घूम रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के इर्द। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। अगर मैन मेड सैटेलाइट इंसानों ने बनाया हुआ है तो उसको आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, और अगर कुदरती तौर पे बना हुआ है, इंसानों ने नहीं बनाया, तो उसको आप नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं ये गोल घूम रहे होते हैं अर्थ के गिर्द। क्योंकि ये गोल घूम रहे हैं अर्थ के इर्द गिर्द, लिहाजा इस वजह से आप इनको सैटेलाइट कह रहे हैं। आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको आपने बनाया हुआ होता है। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं ये अर्थ के अराउंड गोल घूम रहे होते हैं एक खास वेलोसिटी से, और उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। मैंने आपको इसकी वजह भी बताई थी कि जब ये गोल घूमना शुरू करते हैं तो ये हो जाते हैं जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वजह से फिर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इस सेंटर की फोर्स की वजह से आपका जो सैटेलाइट है वो इस खास सर्कुलर पाथ में ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। तो अब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन देखनी है जी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन देख लेते हैं। उसके लिए हम जरा डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करेंगे, एक खास डायग्राम बना लेते हैं जरा। ये हमारी अर्थ है और ये उसके इर्द गिर्द सैटेलाइट का जो है वो पाथ हो गया। ठीक है जी, ये हम डायग्राम ले रहे हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो इस वक्त हमारे पास ये जो है ये हमारी अर्थ है जी, अर्थ। और इसका मास जो है आपको पता है इसका मास क्या लेते हैं, m e। और ये एक सैटेलाइट है जी, इसका मास आप ले लें m। और ये आपके अर्थ के गिर्द ऐसे गोल दायरे में गोल गोल घूम रहा है। तो ये आपके पास अर्थ है, बीच के अंदर आपके पास सेंटर में अर्थ मौजूद है, और ये एक सैटेलाइट है जो इसके गिर्द गोल गोल घूम रहा है। आप कंसीडर कर लें कि सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको आप r कह लें, स्मॉल r कह लेते हैं हम इसको, सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है। अच्छा, अब हम इस तरह सेंटर से लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो इस चैप्टर में हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसके एतबार से अगर हम देखें तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है कि हर दो बॉडीज के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ पर भी ये दो बॉडीज हैं, एक अर्थ और एक ये सैटेलाइट। तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पाई जाएगी, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक हर दो बॉडीज के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है, जिसका ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो बॉडीज कौन सी हो गई, एक ये अर्थ और एक ये सैटेलाइट। अब इन दोनों बॉडीज के दरमियान जाहिर बात है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कितनी, ये। अब हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। तो F इज इक्वल टू जी m1, आपके पास तो m1 m2 दोनों बॉडीज का मास होता है। तो एक बॉडी का मास यानी सैटेलाइट का मास आपके पास m है, और अर्थ का मास जो है वो आपके पास me है। डिवाइडेड बाय r से मुराद होता है दोनों बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस, जो यहाँ हमने r दिया हुआ है, तो r स्क्वायर। ये फोर्स होगी। तो
अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉ के मुताबिक ये फोर्स मौजूद होगी। एक बात। दूसरी बात, अगर हम देखें तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है ना। आपका ये सैटेलाइट गोल दायरे में घूम रहा है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंटर जो फोर्स लगा रहा होता है उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो अर्थ और ये जो सैटेलाइट है इनके दरमियान सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी जिसको आप कहोगे mv²/r। बट एज इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको तो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स है उसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के एतबार से देखा, तो ये निकला जी। और फिर हमने इसको सर्कुलर मोशन के एंगल से देखा, तो तो अर्थ आपका सेंटर हो गया, ये घूम रहा है गोल बॉडी, लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हो। इसका फॉर्मूला हो गया mv²/r। अब इस f की जगह ये वाली वैल्यू डाल दें, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, mv²/r इज इक्वल टू gm_me/r। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपने ये वाली वैल्यू इस f की जगह डाल दी। अब देखें जी, m से m कट गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचता है जी v²/r इज इक्वल टू gme/r। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपने कैसे बनाई, आपने सबसे पहले अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स माना और ये उसका फॉर्मूला निकल गया। फिर आपने कहा कि ये तो सर्कुलर मोशन है, लिहाजा अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, और उसके हिसाब से फोर्स कितनी हो गई, mv²/r। अब ये जो फोर्स है आपने mv²/r ये इस f की जगह डाल दी, ये आ गया जी, m से m कट गया, ये आपके पास फॉर्मूला बच गया। अब उसके बाद दोबारा हम देखते हैं जी, तीसरा, ये जो आपके पास सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान फोर्स है इसको आप वेट भी कहेंगे। अब जरा दूसरे एंगल से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉ के मुताबिक अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान फोर्स हमारी कितनी निकली थी, ये निकली थी F इज इक्वल टू gm_me/r²। चेक कर लेते हैं, ये देखें, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान ये फोर्स निकली थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये फोर्स जो है वो वेट भी कहलाती है और वेट का फॉर्मूला होता है mg। लिहाजा इस f की जगह mg डाल देते हैं, mg इज इक्वल टू gm_me/r²। m से m कट गया, क्या बचा आपके पास, g इज इक्वल टू कैपिटल G me/r²। ये वो मास ऑफ अर्थ वाली फॉर्मूला बन रहा है। अब ये नीचे के दो आर हैं, r² का मतलब 2r, एक r आप इधर ले जाएं, ये हो जाएगा rg इज इक्वल टू कैपिटल G me/एक r यहाँ बच गया। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो आपने क्या करा, सबसे पहले अर्थ और सैटेलाइट के मामले को लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के एतबार से देखा, तो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी उसका फॉर्मूला ये आ गया। फिर आपने अर्थ और सैटेलाइट के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना, और आपने कहा कि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी mv²/r। अब आपने ये वाली वैल्यू इसमें डाल दी f में, ये आ गया आपके पास, इसमें काटा है मास को, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 आ गई, v²/r इज इक्वल टू gme/r। फिर आपने क्या किया, आपने पहले तो बना चुके हो कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये है, लेकिन अब आपने इस f की जगह वेट डाल दिया mg, क्योंकि सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान जो फोर्स है वो वेट भी हो सकती है, w mg।
अब m से m कट गया, ये आपके पास g बचा, 2r में से आप एक r इधर ले गए, ये आपके पास इक्वेशन 2। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, दोनों का राइट साइड आपके पास सेम आ रहा है, GME अपॉन R, GME अपॉन R। तो दोनों का राइट साइड कट जाएगा, इधर से आपके पास बचेगा v स्क्वायर अपॉन R और इधर से बचेगा आपके पास RG। तो हम कंपेयर कर रहे हैं अब दोनों इक्वेशंस को, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन का GME अपॉन R जो है वो कॉमन है, आपने काट दिया, आपके पास क्या बचा, v स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू, और इधर से क्या बचा आपके पास, R G। अच्छा एक 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 हमने एक और छोटी सी काम कर लेते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन में R भी काट देते हैं। एक छोटी सी गलती हमने कर दी, मैं जरा उसको करेक्ट कर लूँ, ये पता नहीं ये क्यों ऐसा आ रहा है। अच्छा देखें यहाँ आर स्क्वायर है, GME, ये देखो ऊपर लिखा हुआ ना आर स्क्वायर, तो अब एक आर कट जाएगा और आपके पास बचेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू GME अपॉन R। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। आपके पास यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, मैंने स्क्वायर लगाना भूल गया था, तो आर स्क्वायर होता है, 2r है, एक आर कट गया जी, एक आर बच गया। ठीक है, अब वापस आते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। देखो दोनों इक्वेशंस का राइट साइड जो है वो कॉमन है, GME अपॉन R, तो दोनों का लेफ्ट साइड हम मिला देते हैं, दोनों का लेफ्ट साइड हमने मिला दिया। एक इक्वेशन का लेफ्ट साइड आपके पास है v स्क्वायर और एक का है RG। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट RG, स्क्वायर से ये रूट कट गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट RG। ये आपके पास जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सही तरह लिखें इसको हम, v इज इक्वल टू अंडर रूट RG, यानी R क्या है, सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस, और G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो आपको सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की निकल आएगी। ये एक छोटी सी डेरिवेशन करनी थी, हमने ये डेरिवेशन कर ली। तो जरा दोबारा देख लेते हैं एक नज़र, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना था। हमने सबसे पहले अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा, ये उसकी फॉर्मूला आ गया। फिर हमने कहा कि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो ये फॉर्मूला आ गया। इधर ये फोर्स आपने इधर डाल दी, ये बन गया, m से m कट गया, r स्क्वायर से एक r कट गया, एक r यहाँ बच गया, ये आपके पास इक्वेशन बना गई। फिर आपने क्या करा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास मौजूद है अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान, इस f की जगह आपने डाल दिया mg वेट वाला, m से m कट गया, ये आपके पास बच गया। अब आपने इसमें से 2r है, एक r आप g के पास ले गए, एक r यहीं रहने दिया। अब दोनों इक्वेशंस को आप देखेंगे, दोनों का ये वाला साइड कॉमन है, कट जाएगा, एक इक्वेशन से RG और एक इक्वेशन से v स्क्वायर बच जाएगा, ये बच गया, मिला के आपने एक इक्वेशन बना दी, स्क्वायर रूट लिया, v के ऊपर से स्क्वायर खत्म, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है, एट व्हाट स्पीड, क्या स्पीड होगी एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल इन अ सर्किल, अगर ऑब्जेक्ट एक सर्किल में ट्रेवल कर रहा हो ऑफ रेडियस 2 मीटर, जिसका रेडियस 2 मीटर है, टू एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रही है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आपका एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर के सर्किल में घूम रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको दी हुई है, स्पीड आपको मालूम करनी है। कन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं है, दोनों यूनिट आपको सही यूनिट मिले हुए, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, रेडियस का मीटर होता है। हम डायरेक्ट फार्मूला देख लेते हैं, हमारे पास जो फार्मूला आएगा इसका वो आपको पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही लगाएंगे हम, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। अब हम जरा सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। आपके पास AC की वैल्यू है, देखें जी AC की वैल्यू आपके पास है 9.8, v स्क्वायर आपको v मालूम करना है, और रेडियस आपको दिया हुआ है 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया 9.8 से, इधर बच गया आपके पास v स्क्वायर।
9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 19.6 आता है। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो ये v स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, v बच गया, और 19.6 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो 4.4 आ जाएगा। इसके आगे आपने यूनिट डाला वेलोसिटी का, यह आंसर हो गया आपका। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल था। अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ रहा हूं मैं, साथ साथ डेटा बनाता जाऊंगा। लिखा हुआ है अ कार गोस अराउंड अ कर्व। एक कर्व के पास से गाड़ी गुजर रही है। अब कर्व आपको जानते हैं ऐसा होता है, यानी वही सर्कुलर मोशन हो गया, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है कर्व, लेकिन आधा सर्किल है, बहरहाल है ये सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हो गया क्योंकि गाड़ी एक कर्व के अराउंड घूम रही है एट 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड 20, ये वेलोसिटी हो गई। यूनिट देख लें आप, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है, तो ये वेलोसिटी आपको दी है। तो एक गाड़ी कर्व के पास से गुजर रही है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, ये रेडियस हो गया, r इज इक्वल टू 50 मीटर। कैलकुलेट द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। आपको गाड़ी का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो गाड़ी एक कर्व के पास से गुजर रही है, उसकी रफ्तार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, रेडियस जो है वो 50 मीटर दे दिया आपको कर्वेचर यानी कि सर्किल का। एक्सेलरेशन आपको मालूम करना है। कन्वर्जन आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों यूनिट सही है। फॉर्मूला भी आपको पता है, वही फॉर्मूला लग जाएगा AC वाला, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। अब आप सोल्यूशन करें जी इसको। AC आपको मालूम करना है, v आपके पास है 20, फॉर्मूले में स्क्वायर, हमने भी स्क्वायर डाल दिया, रेडियस 50। 20 का स्क्वायर होता है जी 400, और 400 को आप 50 से डिवाइड कर दें, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ गई। दो न्यूमेरिकल हो गए। अब आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पर। तीसरा न्यूमेरिकल कह रहे हैं अ प्रोटॉन ऑफ मास डेटा। एक प्रोटॉन दिया हुआ है आपको जिसका मास दिया हुआ है, अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। ये मास है जी प्रोटॉन का, कितना 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन का मास हो गया। इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। प्रोटॉन जो है वो एक सर्किल के अंदर गोल घूम रहा है और उस सर्किल का रेडियस आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितनी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 न्यूटन। आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होती है वो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो सेंट्रिपिटल फोर्स हो गई, कितनी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये आपको बता दिया कि डायरेक्शन जो इसकी सेंटर की तरफ है, तो वो सेंट्रिपिटल ही होती है वो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन आपको बतानी है। तो इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है जिसका मास आपको दिया हुआ है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। एक सर्किल के अंदर वो घूम रहा है, सर्किल का रेडियस आपको 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 न्यूटन है। आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होती है वो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है। आपको उस प्रोटॉन की वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, अब यहाँ हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी क्योंकि रेडियस जो है आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में होना चाहिए था। तो उस रेडियस को हम सही कर लेते हैं जी, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देते हैं, 1 आंसर आ जाएगा मीटर के अंदर। यह आपका जो है वो यूनिट सही हो गया। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं, चूंकि आपको यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स दी हुई है तो आप सेंटीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला देख लें। क्या होता है वो, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। देख लें सारी क्वांटिटीज आपके पास मौजूद है, तो इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे। अब आप सोल्यूशन ले लेते हैं इसका। एफ सी आपके पास कितना है देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
बल्कि पहले आप उसको करेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूले को करेक्ट कर लें। हमें चाहिए देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी रहने दें, आर और एम उधर ले जाए। तो एफ सी के पास जब आर जाएगा, आर देखें डिवाइड हो रहा है, आर डिवाइड हो रहा है, एफ सी के पास जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, और मास मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ सी के पास जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इधर आपके पास बच गया वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया आपका वेलोसिटी के लिए, स्क्वायर है, आखिर में स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं जी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आपके पास 1 मीटर है, मल्टीप्लाई एफ सी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 है, जबकि मास जो है प्रोटॉन का वो डिवाइड है, डिवाइड है, तो मास हम डिवाइड करते थे, मास आपको दिया हुआ है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। अब ये सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.61, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1.67, इनको आप अलग से सॉल्व करेंगे, और 10 की पावर को अलग से, -12 ऊपर है, ये माइनस का 27, जब ये ऊपर जाएगा प्लस का 27 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व करें आप। अब 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1 होता है, और 1 को आप डिवाइड करें 1.67 से, तो आंसर आएगा 0.598, 0.598। दूसरी तरफ 10 की पावर सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस होता है, 27 में से आप 12 निकाल दें, तो आपके पास बचेगा जी 25, सॉरी 15, सॉरी 15, और साइन बढ़ेगी आ जाएगी, यानी प्लस का, प्लस के 10 की पावर 50 वी स्क्वायर आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए स्क्वायर रूट आप 0.598 का तो निकाल लेंगे, लेकिन 10 की पावर 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। पावर का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है आप पावर को आधा कर दें। अगर आपके पास 10 की पावर 2 है, आप आधा कर दें 10 की पावर 1, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर आपके पास 10 की पावर 4 है तो आप आधा कर दें 10 की पावर 2, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। 10 की पावर 6 है तो आप आधी कर दें पावर 10 की पावर 3। तो पावर वाला जो नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है, आप उसकी पावर को हाफ करते हैं, ठीक है, हाफ कर दिया करते हैं, तो 12 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन अब 15 को हाफ कैसे करूँ मैं, 15 हाफ थोड़ी हो सकता है, पॉइंट में आ जाएगा जी 7.5, तो ये तो नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, इस 10 की पावर 15 में से एक 10 निकाल लेते हैं, तो 0.598, एक 10 आपने निकाल दिया, कितने बच गए, 10 की पावर 14। अब ये आधी हो जाएगी, 14 का आधा 7 हो जाता है। 0.598 आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। अब आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब आप स्क्वायर रूट निकाल लें सारे नंबर्स का। यहाँ वी स्क्वायर कट गया, वी बच गया। 0.598 का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं मैं। 5.98 का स्क्वायर रूट निकाला, 2.44 और 10 की पावर स्क्वायर रूट मैंने अभी आपको बताया आधी कर दें पावर, तो 7 हो जाएगी। ये इसका यूनिट डाला, ये आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। तो न्यूमेरिकल आसान था, बस यहाँ ये जरा डिफरेंट बात आ रही थी इसलिए आपको समझा दिया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर A string 2 meter long is used to rail a 200-gram stone in a horizontal circle at a speed of 2 meter per second। आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, आपने उसमें पत्थर बांधा हुआ है 200 ग्राम का, और आप उसको सर्किल में घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपके पास सर्किल में घुमाते हैं ना, पत्थर आपने धागे से बांधा और आप उसको घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल के अंदर। हॉरिजॉन्टल का सर्किल का मतलब हो गया ऐसे। तो ये आपके पास धागा है, ये धागा आ गया, आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है आपने धागे को, ये पत्थर है जी, और आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, सर्कुलर मोशन हो गया। ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। लिहाजा अब हम डेटा बना लेते हैं जी। तो आपसे कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है 2 मीटर लंबा, 200 ग्राम का पत्थर है, उसमें आप उसको घुमा के हॉरिजॉन्टल सर्किल में उसको आप घुमा रहे हैं,
और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, आपको टेंशन बतानी है। अब ये जो आपको, नहीं मैं नहीं खा रहा, आप खा दो। अब ये जो 2 मीटर स्ट्रिंग दिया हुआ है ये रेडियस हो गया, r इज इक्वल टू 2 मीटर। इसी तरह जो 200 ग्राम पत्थर का वजन दिया हुआ है वो दरअसल आपके पास मास हो गया। कितना है मास? 200 ग्राम। और स्पीड आपको दी हुई है वो वेलोसिटी हो गई जी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। आपको टेंशन बतानी है कितनी है। ठीक, तो आपको जो स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है दरअसल वो रेडियस है, पत्थर का जो वजन दिया हुआ है वो दरअसल मास है, और वेलोसिटी आपको दी हुई है। सबसे पहले आपने इसमें कन्वर्जन करनी होगी क्योंकि आपके पास मास सही यूनिट में नहीं है। आप कन्वर्जन करेंगे, मास आपका है जी 200 ग्राम। आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मास जो है वो हो जाएगा 0.2, और अब ये हो गया किलोग्राम के अंदर। ठीक है, अब आपने सोल्यूशन कर लेना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले आप। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पास जो है वो सर्किल के अंदर एक ही किस्म की फोर्स होती है जिसको आप कहते हो एफ सी। आपको यहाँ टेंशन मालूम करनी है, टेंशन भी फोर्स होती है, और सर्कुलर मोशन में टेंशन जो फोर्स है वो दरअसल एफ सी ही होती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स है बस, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ आपको धागे पे लगी हुई टेंशन मालूम करने को कह रहे हैं, तो वो कौन सी? वो भी फोर्स है, बस एफ सी होगी जी। और एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तब आप मालूम कर लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लें इसका। टेंशन आपके पास क्या हो जाएगी? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यूज डालें, मास आपके पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आपके पास है 2, स्क्वायर कर लेंगे उसका हम, और रेडियस हमारे पास है 2। सॉल्व करते हैं जी। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होता है 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, t इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप मल्टीप्लाई कर लें, टेंशन आपके पास आ जाएगी 0.4 न्यूटन। ये टेंशन आ गई। तो आज बस हम ये 4 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि हमने डेरिवेशंस भी की हुई है, थोड़ा सा हैवी ना हो जाए। तो न्यूमेरिकल्स देख लें आप, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है। चारों जो न्यूमेरिकल्स किए हमने, ये चारों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थे। अब जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो ग्रेविटेशन के, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देख लें, जैसे ही आप देखें कि सर्किल का वर्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट आपका एक गोल दायरे में घूम रहा है, आप समझ लें कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, जो फोर्स होगी भले किसी भी नाम से दी हुई हो, टेंशन, फ्रिक्शन, किसी भी नाम से दी हुई हो, अगर सर्कुलर मोशन है तो फोर्स हो जाएगी एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन हो जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दो ही तो फॉर्मूले, एक एसी का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक एफ सी का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है जी, यहाँ पर हम आपकी अपनी आज की क्लास को खत्म करते हैं। कोई सवाल है मनीषा तो पूछे माइक खोल के। कोई सवाल नहीं है, चले फिर हम आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि हमने डेरिवेशन की है, और ये जो 4 न्यूमेरिकल्स आपको कराए ये चारों जो है सर्कुलर मोशन के थे। अब हम इंशाल्लाह कल की क्लास में 5वां, 6वां, 7वां और 8वां न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये 4 जो न्यूमेरिकल्स है 5 6 7 8, इनका ताल्लुक है ग्रेविटेशन से, वही F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक न्यूमेरिकल तो गलत है, जो 4 रहेगा उसमें से एक न्यूमेरिकल गलत ही हुए, क्योंकि उसमें आपको दोनों बॉडी का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, मिस प्रिंटिंग है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, और बगैर डिस्टेंस के आप मालूम नहीं कर सकते। तो एक न्यूमेरिकल हमारा वैसे ही चला जाएगा। 3 न्यूमेरिकल करेंगे हम, ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी हमारे खत्म हो जाएंगे। कोशिश करेंगे फिर जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो हम कल की क्लास में ही हाथ का थोड़ा सा स्टार्ट करके थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। आप बोले। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने मल्टीप्लाई कैसे? मल्टीप्लाई कैसे किया? कहाँ है क्वेश्चन नंबर 3? ये देखें, ये वैल्यूज डाल दी मैंने। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना 1 1 और 1.67, इनको मैंने लेटर से सॉल्व करना है,
और 10 की जो बेस 10 होता है इसको अलग से सॉल्व करना है। तो ये 10 की पावर -12, नीचे की जो -27 है ऊपर गई, प्लस का 27 हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1.67 से डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। और -12 प्लस 27 को सॉल्व करें 15। अब 15 का स्क्वायर 10 की पावर 15, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। आपने क्या कहा, इसमें से एक 10 निकाल लिया, ये देखें एक 10 मैंने अलहदा कर दिया, 14 10 बच गए। अब इस 10 को आपने 5